नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जो 71 बीपीएससी में पूछे गए पूरा 150 प्रश्न उसको आंसर सहित देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक, बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट के लिए। ठीक है, और अगर आप लाइव यूज करना चाहते हैं, टेस्ट 2 का एनालिसिस होता है तो इसी चैनल पर होता है दोपहर 2 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 बजे से होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन को बारी बारी शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूएनडीपी में मानव सूचकांक विकास में एचडीआई रिपोर्ट में 2025 में भारत में जीवन प्रतिशतता 1990 में 58.6 वर्ष थी और ये 2023 में कितनी हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी ए इसका आंसर क्या होगा उनका सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा पेरिस में। इसका आंसर पेरिस हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए इनको भूमिका का ऑस्कर मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुअर थिंग्स। तो ध्यान में रखिएगा, एम्मा स्टोन को जो है पुअर थिंग्स के लिए ऑस्कर मिला। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ एक्सप्रेस। ध्यान में रखिएगा, कच्छ एक्सप्रेस गुजरात का जो 70वें राष्ट्रीय सामाजिक और राष्ट्रीय पर्यावरण को मिलकर कच्छ एक्सप्रेस आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संगठन को 2024 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो संगठन बोला, व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन पुरस्कार मिला है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसका हो जाएगा जो फुत्सो कर्मा, ये भी होगा। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये भी हो जाएगा। मियाजाकी हयाको, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब उपरोक्त एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? आकाश तीर के बारे में, तो इसका जो है आकाश तीर भारतीय सेना का एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। यह भारत की व्यापार C4 ISR प्रणाली को सजता है। एक निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार रणनीति बदलाव को दर्शाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन जो होलोकास्ट मेमोरियल के दिन मनाया जाता है? तो 27 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। होलोकास्ट जो होता है मेमोरियल डे, वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। बानू मुश्ताक को किस पुस्तक 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो बानू मुश्ताक को, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। हार्ट क्लेम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों को भारत में आवंटित की गई, उनमें से शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर रावी, सतलुज, ये सब शामिल है, झेलम शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर झेलम हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 11 का 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो CPM स्वास्थ्य पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया, ये भी सही है। और शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता, ये भी सही है। तो 1 और 2 इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के 25 के दौरान भारत में निर्यात के शीर्ष पर रहा है? तो आपको आंसर करना है इसका। इसका आंसर हो जाएगा बासमती जो चावल था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बासमती चावल जो है वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के बताना है आपको। 13 का आंसर भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, उसके बाद राजस्थान उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। इसका आंसर हो गया सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। चलिए अगली क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात निम्नलिखित में से किस देश में भारत में अधिक हिस्सेदारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय यू बीन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर डी लगाया होगा उनका सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टेक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान का। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो याद रखिएगा, भारतमाला परियोजना के तहत सबसे ज़्यादा राजस्थान में बनाई गई है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं।
आगे चलिए, भारत ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के तहत मैनुअल दावे के निम्नलिखित में किस कथन को प्रस्तुत करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद है, भारत का विदेशी भंडार जो है वो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो आपको ये 640 बिलियन डॉलर याद रखना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन चलते हैं। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% की आबादी कुल बहियामी गरीबी का रूप में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। तो मिलान करने वाला चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर जो है यहाँ डायरेक्ट हम टिक कर देते हैं, देख लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ से मिला लीजिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वार्षिक PLFS 2023-24 के अनुसार जो आपको बताना है, तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के जो श्रम बाल भागीदारी वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल इनोवेशन मिशन। ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, देश के सकल मूल्य वर्धित जो होता है में सूक्ष्म और लघु माध्यमों का हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है? तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27.3% से 31.1%। इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय जो सीमेंट है, भारतीय सीमेंट उद्योग जो है के संबंध में आपको कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के मिशन वृक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिहार के मिशन वृक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह करना। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना है, ये गलत है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आप सही पूछना है तो आपको सही जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन ये सब करके बोलना है। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है, ये सही है। बिहार का जनसंख्यीय लाभांश जो है ये आपका आसपास के चिन्ह होने पर उम्मीद है, ये भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, PFS 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित जो अवसर घरेलू उद्यमों में सहायक रूप से काम करती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित होती है। तो ये होती है प्रधानमंत्री के कार्यालय में। अगली क्वेश्चन, भारत का महान न्यायवादी कौन होता है? तो राष्ट्रपति को विधि मामलों में परामर्श करता है। ये सही बोल रहा है। भारत के महान न्यायवादी काम होता है राष्ट्रपति के विधि मामलों में सहायता करना। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार समवर्ती सूची में आते हैं। तो कृषि और आय जो होता है वो समवर्ती सूची में आ जाते हैं। तो इसका कृषि और आय के अलावा और भी होगा। तो 1 नंबर सही है और 4 नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मूल्य नियंत्रण भी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 सही है। तो इसका आंसर हम मार देंगे ऑप्शन बी, 1 और 4 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो गांधीवादी के सिद्धांत अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायत तो है, समान नागरिक संहिता ये नहीं है, ये नहीं है। और उसके बाद जो है 4 नंबर काम का अधिकार, ये भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग गांधी जी चाहते थे, पंचायत चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में, ये तो सही है। राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में, ये मेरे दोस्तों गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार जो है मंत्रालय विभाग और विभाग प्रधानमंत्री कैबिनेट सदस्य के परामर्श होता है। तो ये होता है, तो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से आवंटित किया जाता है, ये बिल्कुल सही। तो ये केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगली क्वेश्चन है, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य क्या है? तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो ये इसका आंसर सही ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, इसका नीचे दिया गया है तो इसका केवल 1 सही होगा, ये आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्थ
का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार किए सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है, गलत। स्थान स्थगन से छात्रावास होता है, नहीं। विघटन से संसद को समाप्त करता है, नहीं। स्थगन संसद के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, तो ये जो है आपको बोला है कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये सब तो सही था, तो ये सब सही सही हो जाएगा, लेकिन इसका बोला है सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग का। फिर है अगली क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो क्या सहयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों में निर्यात में ये सही हो जाएगा। घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निंदा प्रस्ताव जो है के बारे में सत्य है, तो निंदा प्रस्ताव जो है ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अधिकार क्षेत्र देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ये सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस भारतीय नेता के प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का आपेक्ष लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के बारे में, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। दिल्ली के किस राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय ने बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग के जो अवसर पर बम फेंका गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बनने का अवसर मिला था, कौन था वो? तो वो था सोहन सिंह भगना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन का शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसी अवसर मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताना है, जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा थियोडोर बैंक जो थे वो थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग इंडिया एक राष्ट्रीय क्षेत्र को प्रारंभ किया था, यंग इंडिया राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो हो जाएगा यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है, मैजिनॉट रेखा किन देश के बीच है? तो मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होर्मुज जलडमरू जो है, होर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, तो ये आंसर हो जाएगा। होर्मुज ध्यान में रखिएगा, पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो आपको ध्यान में रखना है ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच। तो ग्राउंड जीरो ये हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो इसका ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, गलती से ग्रीनविच मान दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से? तो ये ध्यान में रखना है, डेविस नेक जो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा करा 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 स्थल डमरू मध्य। ठीक है, तो डेविस नेक कहाँ है? करा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगली क्वेश्चन है 55। लडंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है वो बताना है, तो इसका हो जाएगा स्थानांतरित कृषि को संदर्भित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली इसका नदी द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय बेसिन कौन? भारत का सबसे बड़ा द्वितीय बेसिन कौन है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? देवप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारकोंडम और बैरन द्वीप जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंची। मेरठ की जो कैंची है उसको GI टैग मिला है। अगले क्वेश्चन पे, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। चलिए, लोकतक एक क्या है? तो लोकतक जो है एक नदी है। क्या है? लोकतक एक नदी है, तो इसका आंसर लोकतक एक नदी हो जाएगा। लोकतक एक है, लोकतक एक झील है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ अभ्यारण्य परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज पशु है? तो बिहार का राज पशु कौन सा है? भैंसा बिहार का राज पशु है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हो जाएगा आंसर 2014 में की गई थी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? उस उद्गम स्थल आपको बताना है, तो कैमूर जिला में है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है? तो 95% उत्पादित करता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिला में सोना पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जलवायु के अंतर्गत आता है? तो इसका आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हम लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं तो सीमांत बल होगा। तो इसका आंसर सीधा बता देते हैं, 200 न्यूटन। हम सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है 20 सेकंड में। इसका आंसर भी बता देते हैं, जो आंसर मारे होंगे 11,000 न्यूटन उनका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी घर में एक महीने में 250 यूनिट की कुल ऊर्जा, तो इसका जूल में निकालना है, तो इसको जो होता है फॉर्मूला
वो पर बनाकर हम आंसर निकाल लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10⁸ 8। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो वो बताना है। तो स्टील में अधिकतम होती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, ये क्यों? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई जोतने का कार्य कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 76, 21 जूल हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ को शक्ति के रूप में नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IR² जो है, ये विद्युत शक्ति का प्रतिरोध नहीं करता है। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति जो है वो क्या है? तो वो उपकरणों को विद्युत आघात से बचने वाली युक्ति जो है वो फ्यूज है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोटियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियम टिन ऑक्साइड का प्रयोग। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में किस प्रकार का यौगिक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया, इसका हो जाएगा लेवोनोगेस्ट्रेल। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। तेल को गैल्वेनाइट आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तेल को जो है गैल्वेनाइट आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। यह जहरीला यौगिक बनाता है, तेल की गुणवत्ता कम जंग देखी जाती है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। ऑक्टेन रेटिंग जो होता है बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्राएथिलेट का उपयोग किया जाता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। PHBV बायोडिग्रेडेबल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉली 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइल और कोबाल्ट 3 हाइड्रोक्सीबेल्ट्रेट। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। और ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पिन सिलेक्स वायरस और मानव के बीच को बातचीत को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परजीविता जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा IgM। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर। जैविक झिल्ली जो है किससे बनी होती है? ये आंसर है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर। तो लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नॉन सेंस कोडन है? नॉन सेंस कोडन जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपल यू, ये नॉन सेंस कोड है। विलुप्त होने के खतरे में पहाड़ी प्रजातियां कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर लुप्त प्राय कहलाती है। अगली क्वेश्चन है, खरीफ फसल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा गन्ना जो है वो खरीफ फसल है। अगली क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? जाइलम जो है किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको आंसर इसका ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा AP कोंडले। ठीक है, अगली क्वेश्चन चलते हैं। आम में हम जो भाग खाते हैं वो क्या खाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य फल वृत्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। माइकोराइजा का संबंध में पौधे का लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा करना। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मिशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य में शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान को मूर्ति रूप दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ये जो है आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि मिल सके? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगली हो जाएगा, चंपारण की कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ला के बीच समझौता हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में
किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता जो है वो हो जाएगा सहजानंद सरस्वती थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से गोराखरी नहीं, विक्रमपुर के रामनारायण नहीं, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं बने थे 1939 में। अगली क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण शूरवर्ण का जो हो जाएगा, कर्ण शूरवर्ण का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद हो जाएगा प्राग ज्योतिष का हो जाएगा गुजरात। उसके बाद हो जाएगा गिरनार का हो जाएगा गिरनार का हो जाएगा गुजरात। गिरनार का हो जाएगा गुजरात से मिल जाएगा, और इसका प्राग ज्योतिष का असम हो जाएगा, और प्रतिष्ठान का महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऋग्वेदिक से संबंधित नहीं है? तो इसका जो ऋग्वेदिक से संबंधित नहीं था वो गार्गी ऋग्वेद से संबंधित नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी मिलान करने वाला है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पर रोक कर बता दे रहे हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इनमें से कौन सा शासक था जो सबसे अधिक समय, तो बहलोल लोधी सबसे अधिक समय तक शासन किया था, ऑप्शन सी हो गया। प्राचीन भारत का निम्नलिखित राजवंशों पर इसका विचार कीजिए। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो ये इसका मिला लाइन से क्रम वाइज सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का B2 1 4 3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया था? तो तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका, गीतवली, कवितावली लिखा गया है, साहित्य लहरी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप मिलान कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी मिलान करने वाला है, तो इसका अभी आंसर बता दे रहे हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, तो दयानंद सरस्वती, सत्यप्रकाश, ये सही है। उसके बाद रामा स्वामी नकर, जस्टिस पार्टी, ये भी सही। ज्योतिबा राव फुले, सत्यशोधक समाज, लेकिन जेम्स जो है ये नहीं सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बाबर का जो है वो मिल जाएगा कामरान से, बाबर का संबंध कामरान से था, और अकबर का संबंध जो था सलीम से था, और शाहजहाँ का संबंध जो था वो किससे था? तो वो शाहजहाँ का संबंध जो मुराद से था, और जहांगीर का संबंध खुसरो से था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर है बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो कौन सा बौद्ध संगीति जो है बिहार में आयोजित नहीं की? तो चतुर्थ जो है कुंडल में कश्मीर में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है वो पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन 2 और 3 इसका दोनों सही हो जाएगा। जनवरी 1941 में वह घर से नजरबंद से भाग गए, और उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत का अस्थायी सरकार गठन कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो वो थे वो नागार्जुन, शीलभद्र और सत्यरंचित थे, जबकि कौटिल्य नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अखबार ए बिहार। ठीक है, अखबार ए बिहार प्रकाशन फिर से मिलान करने वाला है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप आंसर डायरेक्ट नोट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगले क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 में से 3 एक प्रकार के समान है, चौथा भिन्न है, तो वो आपको चौथा भिन्न चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्टेथोस्कोप वो भिन्न है, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और परिदर्शी ये देखने वाला है, लेकिन ये स्टेथोस्कोप सुनने वाला है। ठीक है, तो ये भिन्न है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग आंसर बता दे रहे हैं। रीजनिंग का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी इसका आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है ये 30 का, तो इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा मोहिंदर। ये अगली क्वेश्चन है, ये मैथ का है, ये सब सॉल्व कर लिए हैं, तो ये इसका आप डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पे ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता रहे हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा मेरा सही हो रहा है कि नहीं आपका बनाया होगा। उसके बाद अगली क्वेश्चन है मैथ का ही है, तो इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगली क्वेश्चन रीजनिंग है, तो इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है इसका आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी आंसर बता देना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसी मेची जो है, कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के कौन से जिलों को लाभ पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार, ये आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो
एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेलुगु, ये बंगाली, ये सबको प्राप्त है। उसके बाद अगली क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य जैव विविधता के क्षेत्र में किस संगठन को मान्यता दी? इसका आंसर है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल को मान्यता दी है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी में किया गया। लूनर ट्रेवजलर मिशन का उद्देश्य क्या है? लूनर ट्रेवजल मिशन का चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और मानचित्र करना। ये आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, अफ्रीकानस अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत अल्पसंख्यकों से है। फिर है, उस 16वीं शताब्दी की बाबरी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉनिटरिंग फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, राजो की बावली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा एरिक एडम्स, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट स्थाई का नारा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। उसके बाद है GSLV F-15 के मिशन के बारे में सत्य आपको चुनना है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगली क्वेश्चन है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में सत्य आपको पता करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, G18 के बारे में। अगली क्वेश्चन है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास देशों के 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है। अगली क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। दोस्तों 150 क्वेश्चन पूरा एनालिसिस हो गया, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षा में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप क्यूट के लिए डेली जुड़ना चाहते हैं लाइव, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके दोपहर 2 बजे से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।